आज का प्रसंग है नित्य योग तथा उसका अनुभव। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि कहा गया है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। अनादि होते हुए भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। प्रकृति में तो निरंतर क्रिया होती रहती है, परंतु पुरुष में क्रिया होती ही नहीं। जो दोनों के इस भेद को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रकृति की एक अक्रिय अवस्था होती है। अक्रिय अवस्था मतलब जिस समय उस समय कुछ भी नहीं होता, और एक सक्रिय अवस्था होती है जिसमें कार्य चालू रहता है। परंतु वास्तव में सक्रिय अवस्था की अपेक्षा अक्रिय अवस्था कही जाती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया अक्रिय अवस्था में भी बंद नहीं होती। जैसे हम कभी जागते हुए काम धंधा करते हैं और कभी सब काम धंधा छोड़कर नींद लेते हैं, परंतु शरीर के नाश की क्रिया कभी बंद नहीं होती। नींद में भी तीन तरह की क्रिया होती है। एक क्रिया नींद के पकड़ने की होती है, एक क्रिया थकावट मिटकर ताजगी आने की होती है, और तीसरी एक क्रिया शरीर के नाश की, उम्र नष्ट होने की होती है। नाश की यह क्रिया स्वतः स्वाभाविक निरंतर होती रहती है। हम सो रहे हैं फिर भी हम मौत की तरफ जा रहे हैं। जब संसार सृष्टि पैदा होती है तब भी यह क्रिया होती है, और जब सृष्टि का नाश हो जाता है तब भी यह क्रिया होती है। सृष्टि का लय होने पर प्रकृति निष्क्रिय कही जाती है। पर किस विषय में? सृष्टि रचना के विषय में। वास्तव में प्रकृति कभी निष्क्रिय नहीं होती। जागने में, सपने में, सोने में, मूर्छा में, समाधि में, सर्ग में, प्रलय में, महासर्ग में, महाप्रलय में, हर समय प्रकृति में क्रिया होती रहती है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति, वैभव आदि तथा तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र आदि जितने दृश्य प्रकृति का कार्य दिखता है, सब में प्रतिक्षण क्रिया हो रही है। इस प्राकृत क्रिया में उत्पत्ति और विनाश का एक क्रम प्रवाह चलता है, और यह क्रिया ही स्थिति रूप से दिखता है। वास्तव में स्थिति है नहीं। जैसे हम कहते हैं कि गंगा जी का जल कल की जगह जगह ही बह रहा है, तो इसमें दो बातें हैं, कल की जगह और बह रहा है। मतलब है कि कल की जगह दिखने पर भी जल स्थिर नहीं है, प्रत्युत निरंतर बह रहा है। इसी तरह ये शरीर, संसार एक जगह नहीं है, एक जगह दिखते हुए भी निरंतर बह रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं। परंतु परमात्मा तत्व और अपने स्वरूप में क्रिया नहीं है, ये सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। हमारे अंदर जो परमात्मा तत्व है वो ज्यों का त्यों रहता है। अगर इनमें थोड़ा बहुत भी क्रिया होती तो ये सदा ज्यों के त्यों नहीं रहते, प्रत्युत बदल जाते। प्रकृति की प्रत्येक क्रिया हमारे स्वरूप से निरंतर अलग हो रही है और अलग है। ये सब का अनुभव है कि बालकपन में ऐसा करता था और आज मैं ऐसा करता हूं, परंतु बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूं। बालक से जवान और जवान से बुढ़ा हो गया, यह प्राकृतिक क्रिया हुई, और मैं वही हूं, यह अक्रिय स्वरूप हुआ। बालक से जवान और जवान से बुढ़ा होने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, प्रत्युत यह परिवर्तन रूप क्रिया शरीर में स्वतः स्वाभाविक हो रही है। खुद ने शरीर के साथ अपना संबंध मान लिया। शरीर के साथ हमारा संबंध है नहीं, इसलिए शरीर में होने वाली क्रिया अपने में दिखने लग गई। जैसे मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं आदि। शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अज्ञान है, और शरीर को खुद से अलग अनुभव कर लेना ही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। साधक को ऐसा अनुभव करना चाहिए कि जितनी भी क्रिया होती है वह सब शरीर में ही होती है। उम्र भी शरीर की होती है,
खुद की उम्र नहीं होती, काल भी शरीर को ही खाता है, चाहे स्थूल शरीर की क्रिया हो, चाहे सूक्ष्म शरीर की चिंतन मनन ध्यान आदि क्रिया हो, चाहे कारण शरीर की समाधि हो, सबको काल निरंतर खा रहा है, परंतु खुद को काल नहीं खाता। स्वरूप को, जिस परमात्मा तत्व है उसको काल नहीं खाता। स्वयं में खुद में कोई क्रिया नहीं है, वह संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है, सब क्रियाओं को देखने वाला है। उस क्रिया रहित खुद में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करना ही मुक्ति है, और क्रिया सहित शरीर में स्थित होना ही बंधन है। क्रिया और अक्रिया को दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति और निवृत्ति भी कह सकते हैं। संसार की प्रत्येक प्रवृत्ति की स्वतः निवृत्ति हो रही है, प्रवृत्ति के समय भी निवृत्ति ज्यों की त्यों विद्यमान है। हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तो इन सब क्रियाओं में भी नाश की तरफ जाने वाली क्रिया निरंतर हो रही है। यह निवृत्ति नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता। इस नित्य निवृत्ति को ही गीता ने गुणा गुणेषु वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते आदि पदों से कहा है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।